हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां बांधकर भारतीयों को फिर से भेजा गया है। अमेरिका ने ये तीसरा जहाज अमृतसर में भेजा है। अब कुल मिलाकर के 335 भारतीय जो अमेरिका में इलीगल तरीके से एंटर करने की कोशिश कर रहे थे या फिर इलीगल तरीके से रह रहे थे, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने वापस भेज दिया है। इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था यूएस में रहने का। और इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो अभी हाल ही में अमेरिका में घुसे हैं और कई लोगों को डंकी रूट के जरिए जब वो घुसने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त पकड़ा गया। ये वो लोग हैं जो ज्यादातर इनमें से लोग पंजाब के, हरियाणा के, गुजरात के रहने वाले हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के हैं, देश के बाकी राज्यों से हैं। बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर इन लोगों को क्यों भेज रहे हैं। इन लोगों को इसलिए भेज रहे हैं कि उनको एक तो चुनावों में उनका बड़ा मुद्दा था इलीगल लोगों का, जो वो अप्रवासी लोग जो इलीगल तरीके से यूएस में रह रहे थे। उनका कहना है कि इससे जो इलीगल तरीके से लोग वहां पर रह रहे हैं वो अपराध की वारदातों में शामिल होते हैं, यानी कि अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो बहुत ज्यादा चिंता डोनाल्ड ट्रंप को थी कि उनका हिस्सा नौकरियों में बढ़ता जा रहा है, जिससे जो अमेरिकी नागरिक है उनको नौकरी के चांसेस नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए भी ना सिर्फ भारत से बल्कि अलग अलग कंट्रीज के जो इलीगल तरीके से रह रहे लोग हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप भेज रहे हैं। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वो लोग हैं जो लाखों का खर्चा करके गए थे। कोई घर की जमीन बेच कर गया था, तो कोई जीवन भर की जमा पूंजी बेच कर गया था, कोई कर्ज लेकर गया था, कोई अपने खेतों को बेच कर गया था, घर को बेच कर गया था। इतने मुश्किल हालात में ये लोग पहुंचे थे। उनको लग रहा था कि भारत में उनके लिए कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी के चांसेस नहीं है, बाहर जाएंगे तो शायद वहां पर उनको अच्छे चांसेस मिलेंगे। लेकिन ये लोग फंस गए, उन एजेंट्स के हाथों की कठपुतली बन गए। एजेंट्स ने पैसे तो लिए लेकिन उनको सही जगह लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं छोड़ा गया, यानी कि एजेंट्स के हाथों में ये कठपुतली की तरह रहे और एजेंट्स पर निर्भर रहे और एजेंट्स ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई इनको मुसीबत में डालने की। इस तरह के एजेंट्स पर अब ये लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि ऐसे एजेंट्स पर सरकार कार्रवाई करेगी।